श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताऊंगी कि 2024 में करवा चौथ कब है, कब निकलेगा चांद और करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, सरगई में क्या खाना। इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलेगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में और ग्रंथों के अनुसार हर महीने कोई न कोई त्यौहार आता है। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में सुहागिन स्त्रियों का व्रत है, उसे ही आप करवा चौथ हम लोग कहते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जो प्रेमी जोड़ा इस व्रत को रखते हैं तो उस जोड़े का प्रेम एक दूसरे से अधिक बनी रहती है। और यह व्रत केवल पति के उम्र बढ़ाने के लिए ही नहीं होता, वो एक दूसरे के प्रेम को कई गुना बढ़ा देता है। करवा चौथ को आपस में प्रेम का प्रतीक पर्व भी माना जाता है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी दोनों ही करना चाहिए। पति नहीं करे तो पत्नी को जरूर करना चाहिए। अगर पत्नी बीमार है, किसी कारणवश से नहीं कर पाई, तो पति को भी इस व्रत को करना चाहिए। इससे भगवान शिव और पार्वती जी बहुत प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म में इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन बहुत सारे जगह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र में तो बहुत ही अलग नज़ारा देखने को मिलता है। वहाँ बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन दिन भर भूखे रहकर शाम को चांद देखने के बाद अपने पति के हाथों से निवाला खाकर अपना व्रत तोड़ती हैं। करवा चौथ का व्रत सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाता है और यह रात के चांद के दर्शन करने के बाद ही व्रत खोलना होता है। और इस दिन माता पार्वती और श्री गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है और करवा चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है। इस दिन मान्यता है कि इस व्रत को विवाह के बाद लगातार 16 साल तक करना चाहिए, लेकिन इस व्रत को जीवन भर भी किया जाता है और जिसको करना हो वो जीवन भर कर सकता है। माना जाता है कि पति की लंबी आयु के लिए इससे बढ़कर कोई और व्रत एक सुहागिन के लिए नहीं होता, तो ये सबसे बड़ा सुहागिन के लिए व्रत होता है। दोस्तों, इस बार करवा चौथ का व्रत कब है, इसका क्या मुहूर्त है, वो मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुने। दोस्तों, इस बार करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इस दिन रविवार का दिन है। करवा चौथ का पूजा के लिए 1 घंटा 16 मिनट का शुभ मुहूर्त है। पूजा का शुभ समय शाम को 5:46 से लेकर शाम के 7:02 तक रहेगा। चांद निकलने का समय है 7:54 पर है, यानी जो है आपको 7:54 पर चांद का अर्घ आप दे सकते हैं, चांद का पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ये 7:54 पर निकलेगा। तो उसके बाद ही अपना आप पूजा अर्चना करके चांद को अर्घ देकर अपना व्रत आप खोल सकते हैं और आप अपना पारण कर सकती हैं। व्रत के दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होता है। करवा चौथ सुहागिन महिलाएं ही करती हैं, लेकिन करवा चौथ में भूल कर भी कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए, जिससे इससे पति का के ऊपर आ सकता है संकट। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि करवा चौथ व्रत महिलाओं के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ा पर्व होता है। इसको देश भर में बहुत ही श्रद्धा और प्रेम से मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत देशों विदेशों में भी मनाया जाता है। इस व्रत को बहुत सारे बॉलीवुड की अभिनेत्रियां भी मनाती हैं। तो दोस्तों, हम बताते हैं कि करवा चौथ के दिन ऐसे कुछ काम है जो नहीं करने चाहिए, कुछ ऐसे रंग हैं जिसको नहीं पहनना चाहिए, वो शुभ नहीं माना जाता। तो मैं बता दूं कि कभी भी ऐसे रंग नहीं पहने, ऐसे कपड़े नहीं पहने, नहीं तो व्रत टूट जाता है और पति पे आता है संकट। तो चलिए हम बताते हैं कि करवा चौथ में क्या नहीं पहनना चाहिए और किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो एक पत्नी को अपने पति के लिए दी हुई निशानी किसी को भी नहीं देनी चाहिए। कभी भी भूल को भी नहीं अपने पति का निशानी देना चाहिए, जैसे कि शादी का जोड़ा है, माथे की बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, बिछिया, आपकी शादी की चुन्नी कभी किसी को ना दे। जो मतलब आप जो भी 16 श्रृंगार खुद करती हैं वो किसी को हाँ, खरीद के आप किसी को भी दे सकती हैं। शास्त्रों में इसे अच्छा नहीं माना जाता है। आप किसी को खरीद के कुछ भी दीजिए, लेकिन जो आप खुद इस्तेमाल करती हैं, इस सुहागिन के जो 16 श्रृंगार होते हैं, वो किसी को शेयर नहीं करने चाहिए, किसी को देना नहीं चाहिए।
लेकिन जो आप पहनती हैं तो वो कभी किसी को ना दें। तो ऐसे पति पत्नी में प्रेम कम हो जाता है और पति पत्नी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आने लगती है, दोनों सुखी से नहीं रहते। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब एक लड़की की शादी होती है तो लाल रंग के जोड़े से होती है। किसी भी पूजा पाठ में लाल रंग को शुभ माना जाता है। माता की चौकी भी लाल रंग से ही बिछती है, लाल रंग माता को भी पसंद है। तो आप कभी भी ये जो लाल रंग होता है ना, बहुत ही शास्त्रों में भी इस लाल रंग को शुभ माना जाता है। लेकिन करवा चौथ के दिन आप लाल रंग के ही कपड़ा पहने, या आप लाल, हरा, पीला, ये सब रंग के कभी भी आप करवा चौथ के दिन सफ़ेद कपड़े बिल्कुल ना पहने। साड़ी हो या सूट, सफ़ेद बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। सफ़ेद रंग में चाहे मोती ही क्यों न, हीरा ही क्यों न जड़े हो, लेकिन ये रंग का कपड़ा, सफ़ेद रंग का कपड़ा करवा चौथ के दिन बिल्कुल ही नहीं पहनना चाहिए। वो बहुत ही अशुभ माना जाता है। ना ही किसी को उपहार देना चाहिए। किसी एक औरत किसी दूसरे औरत को उजला कलर के कपड़ा, सफ़ेद कलर के कपड़ा तो बिल्कुल ही ना दे। किसी को भी उपहार में भी नहीं देना चाहिए। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। करवा चौथ पर आप लाल रंग के जोड़े पहन सकते हैं, या आप, क्योंकि देखिए लाल रंग का जोड़ा जो आपकी शादी के टाइम का है ना, वो भी कपड़ा आप पहन सकते हैं, क्योंकि वो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। क्योंकि वो मंत्रों से बंधा होता है, वो देवी देवताओं के उसमें आशीर्वाद होता है, बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है। तो वो आप शादी का जोड़ा भी पहन सकते हैं, या नए कपड़े भी आप लाल, पीला, हरा, नीला, ये सब कलर का पहन सकते हैं। ये सब, गुलाबी, ये सब शुभ माना जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि सिंदूर लगाते समय किन बातों का ध्यान। देखिए, सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला, सिंदूर लगाते समय माता पार्वती जी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह माता पार्वती जो है ना, वो अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। तो इनका ध्यान जरूर रखना चाहिए। करवा चौथ पर कम से कम भरपूर और लंबा सिंदूर लगाना चाहिए। पूरा मांग को पूरा भरना चाहिए। और आपको बता दें कि इस दिन पूरा अच्छे से आपको सिंदूर लगाना चाहिए। माता पार्वती इससे प्रसन्न होती हैं। और बता दें कि शास्त्रों में कहा गया है कि भरपूर सिंदूर लगाने से पति पत्नी में प्रेम और बढ़ जाता है। और आपको किसी कारण से छोटा बिंदी या छोटा सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। इससे पति पत्नी के बीच संबंध भी अच्छे नहीं होते हैं और ये शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन छोटा सिंदूर और बिंदी टाइप का सिंदूर लगाने से पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं होता और पति का पराई स्त्री के साथ संबंध होता है। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।